बिहारी होना पाप है? क्या आप बिहार से हैं तो आप पापी हैं, या बिहार है तो आप मुंडे हैं, मवाली हैं, या बिहार से हैं तो आप पाकिस्तान से हैं? दोस्तों, बिहारी होना एक पाकिस्तान से कम की नहीं है। आज के देश में, आज के डेट में दूसरे राज्यों के लिए चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, दिल्ली मतलब भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, बिहारी होना एक पाप की तरह मानी जाती है। दोस्तों, बेरोजगारी तो इतना बढ़ चुकी है कि चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। और बिहार के नेता, दोस्तों, पूरे मतलब भारतवर्ष की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो सांसद विधायक बिहार में पाए जाते हैं। और ऐसे जगह पे इतना बड़ा मजदूर सप्लायर बन चुका है बिहार की, क्या बोला जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बेरोजगारी की बात करने के लिए नहीं आए हैं। बात हम इस बात पे करने आए हैं कि दिल्ली में एक लड़के की हत्या हो जाती है 2 बजे रात में, वो भी एक बिहार के एक लड़के को रात में गोली मार देता है, ये भी केवल जान के कि वो बिहार का है। दोस्तों, ये घटना हुई है जो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा को पहले बता दें हम आपको कि एक पांडे कुमार था जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का 23 वर्षीय लड़की और एक माता पिता के साथ दिल्ली में रहता था। पांडे कुमार जो है डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसके पीछे बैठा दोस्त बाइक पे कृष्णा कुमार था जो कि वहां पे छोटे मोटे फैक्ट्री में काम करता है। और ये दोनों दोस्त, एक तीसरा दोस्त बैठा हुआ था बाइक पे जो दिल्ली का था। ये दोनों दोस्त बैठ के आपस में बात कर रहे थे, किसी पार्टी में गए थे, बर्थडे सेलिब्रेशन में गए थे किसी दोस्त के, और वहां से रिटर्न आने के बाद वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। उसी दौरान दिल्ली के एक कांस्टेबल होता है और उसके पीछे एक और होता है, वो लोग गश्ती के दौरान या पीने के बाद नशे से धुत होके आते हैं और वहां रुकते हैं और उनसे कुछ बकवास होती है, उनसे कुछ नोकझोंक होती है और उनको पता चलता है, केवल ये पूछता है कि क्या तुम बिहारी हो। ठीक उसी तरीके से जब पहलगाम में हमला हुआ था कि पूछा कि कहते हिंदू हो, हिंदू पूछ के गोली मार, ठीक उसी तरीके से ऐसे पूछता है कि क्या तुम बिहारी हो, और बिहारी होने के बाद तुरंत उसने गोली मार देता है। क्या ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक जायज है, ये आप बताएंगे। बिहार की मैं जनता से यही अपील करूंगा कि इस पे बढ़ चढ़ के मुद्दे पे आवाज उठाएं और इस वीडियो को शेयर करके नेताओं तक पहुंचाएं। नेताएं अपना अपना बयानबाजी कर रहे हैं, हर साल की बात इस तरह भी बयानबाजी हो रही है कि दोस्तों, एक बात हमें समझ में नहीं आती है कि बिहार के हर नेता यही कह रहा है कि यहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे मजदूर सप्लायर है। हम बिहार में मुद्दा उनके पास क्या होती है? बेरोजगारी। वो लोग बात करते हैं समाज चेंज करने के लिए कि हम फैक्ट्रियां बैठाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, यहाँ पे आईटी सेक्टर बैठाएंगे। दोस्तों, 1-2 कंपनी बैठा देने से बिहार का विकास नहीं हो जाएगा। बिहार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है और यहाँ पे ये व्यवस्था कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। खाली एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा। आज 20 साल हो गया बिहार को बदले हुए, सुधरे हुए, और 20 साल से हर 5 साल बाद यही वादा होती है। हर नेताओं की यही जुबानी है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, यहाँ पे हम लोगों को विकास करेंगे, लेकिन कुछ करने वाले नहीं है। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिहार से जनता से सबसे अपील है कि आप लोग इस पे बढ़ चढ़ के मुद्दा पे बवाल उठाएं और इस पे अपना हक के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, तब जाके बिहार की मांग पूरी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। न तो आए दिन हम बिहारी कहीं ना कहीं एक जगह पे ऐसे ही सुनने को मिलेगा और चुपचाप सुन के मरना पड़ेगा और चुपचाप दबना पड़ेगा। अपना आवाज उठाना पड़ेगा अपने हक के लिए, ताकि बिहार में इंडस्ट्रियल बैठे, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल हब हो, ताकि बिहार के जितने भी मजदूर हों, चाहे वो किसी बड़े पोस्ट पे छोटे पोस्ट पे, उनको अदर स्टेट में ऐसा सुन के गोली न खाना पड़े कि